इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन सबकी नजरों में अगर सबसे ज्यादा कोई राजनेता खटकता है तो उसका नाम है राहुल गांधी, देश के नेता प्रतिपक्ष। क्या एक बार फिर राहुल गांधी की सांसदी अब छिनने के कगार पर आकर खड़ी हो गई है? क्या 19 जनवरी को एक बार फिर मोदी सरनेम मामले वाली स्क्रिप्ट दोहरा दी जाएगी? और क्या एक बार फिर राहुल गांधी को उसी तरीके की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जैसे उन्होंने मोदी सरनेम मामले में लड़ी थी 134 दिनों की, जिसके बाद उनकी सांसदी बहाल हो पाई थी? जी हां, आज एक निचली अदालत में कुछ वैसा ही हुआ जैसा इससे पहले सूरत की अदालत में हुआ था। तारीख थी 23 मार्च 2023 की। क्या हुआ था सूरत की अदालत में और आज की तारीख में क्या हुआ है, सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 23 मार्च 2023 का दिन था। यह दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन बन गया था, और ऐसा इसलिए क्योंकि सूरत की निचली अदालत से एक फैसला आया। मोदी सरनेम मामला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हालांकि राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन मोदी सरनेम मामला इसे कहा गया। और एक सज्जन थे भारतीय जनता पार्टी की, पूर्णेश मोदी, वो पहुंच गए थे अदालत में और उन्होंने यह कहा था कि दरअसल उनकी मानहानि हुई है, उनका अपमान हुआ है। और मानहानि के केस में निचली अदालत में अधिकतम सजा सुनाई गई 2 साल की सजा, जिसके बाद नियमतः राहुल गांधी की सांसदी छिन गई थी। 23 मार्च 2023 की तारीख थी। इसके बाद 134 दिनों की कानूनी लड़ाई राहुल गांधी को लड़नी पड़ी। 23 मार्च को यह फैसला आया, 24 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हो गया था, आनन फानन में जारी हो गया था। अब आज की तारीख में सुल्तानपुर की निचली अदालत में एक मामले की सुनवाई बीते लंबे समय से चल रही थी, और अब धारा 313 के तहत राहुल गांधी को नोटिस तलब किया जा चुका है। कहा गया है राहुल गांधी हाजिर हो। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, इस खबर को देख लीजिए। सुल्तानपुर, राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, 19 जनवरी को कोर्ट में पेशी के आदेश। और यह पेशी का आदेश क्यों दिया गया राहुल गांधी को? दरअसल जो वादी पक्ष है, यानी कि जो दूसरी तरफ के लोग हैं, उनकी तरफ से आज यह कह दिया गया कि अब कोई और गवाह हमें नहीं पेश करना है। यह मामला क्या है, सबसे पहले यह जान लीजिए। 2019 का बयान था राहुल गांधी का, मोदी सरनेम मामला। यह मामला उससे भी ज्यादा पुराना है। 2018 में राहुल गांधी ने तात्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यानी कि अमित शाह साहब को लेकर के एक टिप्पणी करी थी, और उस टिप्पणी के बाद भावनाएं जैसे आहत होती है, राहुल कुछ भी बोलते तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उनकी भावनाएं आहत हो गई। क्या टिप्पणी करी थी? उन्होंने कहा था कि भाई, इस तरीके के आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, जिनके ऊपर हत्या तक का आरोप हो, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह बयान था राहुल गांधी का। उन्होंने अमित शाह के उस कैरेक्टर पर सवाल उठाया था, उन केसेस की तरफ उनका इशारा था जिन केसेस का सामना अमित शाह ने अपनी जिंदगी में किया है। इसको लेकर भावनाएं आहत हुई। सुल्तानपुर की अदालत में मामला पहुंचा। तब से लेकर अब तक लगातार इस मामले में सुनवाई चल ही रही है, लेकिन आज की तारीख में
यह मामला अब अपने अंजाम की तरफ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। क्या हुआ है आज अदालत में? दरअसल मानहानि का यह पुराना मामला है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को 19 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का कड़ा आदेश दिया है। और यह आदेश धारा 313 के तहत दिया गया है। धारा 313 के तहत अब राहुल गांधी को पेश होकर जवाब देना होगा व्यक्तिगत तौर पर। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की अदालत में करीब 40 मिनट तक सुनवाई के बाद यह फैसला आया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब यह मामला धारा 313 के चरण में पहुंच गया है। इस प्रक्रिया के तहत आरोपी को उसके खिलाफ आए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर अपनी सफाई देने का अंतिम अवसर दिया जाता है। इसके लिए राहुल गांधी को खुद कोर्ट में मौजूद रहना होगा। और यह मामला कब का है, जरा इसको भी विस्तार से आपको बता दें। 6 साल पुराना है। जैसा मैंने आपको बताया, 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने, और वहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था कि जो मैंने आपको बताया, जो वक्तव्य मैंने अभी आपसे साझा किया, वो वक्तव्य उन्होंने वहां पे दिया था। राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के भाजपा नेता और पूर्व सहकारी बैंक अध्यक्ष विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का केस दर्ज कराया था। और अब सबकी नजर निश्चित तौर पर 19 जनवरी 2026 की तारीख पर टिकी हुई है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सांसदी एक बार फिर से छिनने की कगार पे है? इसके लिए आपको मोदी सर ने मामले की तरफ चलना पड़ेगा और जरा उसको सरसरी निगाह से देखना पड़ेगा कि उस मामले में आखिरकार क्या क्या हुआ। जाहिर सी बात है, 23 मार्च 2023 का वही दिन था जब राहुल को वहां बुलाया गया था। राहुल ने अपनी बात रखी थी और उसके तुरंत बाद एक फैसला आनन फानन में सुना दिया गया। और उस फैसले में सीधे तौर पे राहुल गांधी को दोषी मानते हुए अदालत ने कहा कि हम आपको 2 साल की सजा सुनाते हैं, यानी कि मानहानि मामले में अधिकतम सजा जो सुनाई जा सकती है 2 साल। आपराधिक मानहानि मामला था और 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सांसदी छिन गई थी, आपको पता है। उस मामले में क्या क्या हुआ था, जाहिर सी बात है, सबसे पहले 23 मार्च 2023 को अदालत से यह फैसला आया। 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। 20 अप्रैल राहुल गांधी को सेशन कोर्ट से फिर झटका लग गया। राहुल गांधी जैसे ही यह मामला आया और उनको वहां पे निचली अदालत से जमानत हालांकि मिल गई थी, उसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 20 अप्रैल को वहां से भी उन्हें झटका लगा। वहां पे भी उनकी अर्जी, उनकी याचिका खारिज कर दी गई। फिर 25 अप्रैल की तारीख आई, राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां पे भी राहुल को राहत नहीं मिली। फिर 7 जुलाई 2023 की तारीख आई, हाई कोर्ट से याचिका खारिज कर दी गई। 15 जुलाई 2023 की तारीख, राहुल गांधी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उसके बाद 4 अगस्त 2023 को राहुल गांधी को राहत मिलती है। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस बीआर गवई, वो इस मामले की सुनवाई करते हैं और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हैं, स्टे लगाते हैं। उसके बाद से राहुल गांधी की सांसदी उन्हें वापस मिलती है, राहुल गांधी की सांसदी वापस होती है। अब 19 जनवरी को क्या होगा? 19 जनवरी को यदि वही स्क्रिप्ट वाकई में दोहरा दी जाए, जिसकी पूरी संभावना आज की तारीख में तमाम सियासी गलियारे में तमाम सियासी पंडित लगाने लगे हैं, वही स्क्रिप्ट, सेम स्क्रिप्ट जो मोदी सर ने मामले में हुआ था कि राहुल गांधी दोषी हैं, राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया, जो बयान दिया, वो बिल्कुल सरासर गलत है, राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर मानहानि करी है। और ऐसे में यदि राहुल गांधी को अधिकतम सजा एक बार फिर विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की अदालत सुना देती है तो राहुल गांधी की सांसदी एक बार फिर छिन जाएगी। और एक बार फिर जैसे पिछली बार 134 दिनों तक राहुल गांधी को
निचली अदालत से सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट दौड़ना पड़ा, एड़ियां रगड़नी पड़ी। उसी तरीके से एक बार फिर राहुल गांधी को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उस समय का सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत तो था, मैं न्यायिक प्रक्रिया पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे आने लगे हैं जिनको देखने के बाद कई बार माथा पीटने का तो मन करता है। तो अब पता नहीं भविष्य के गर्भ में क्या है, लेकिन निश्चित तौर पर आज की तारीख में धारा 313 के तहत जब नोटिस राहुल गांधी को थमा दिया निचली अदालत ने, तो इस बात की पूरी आशंका है कि एक बार फिर राहुल गांधी की सांसदी पर बन आई है। और सिर्फ सांसदी पर नहीं बनी है, सांसदी जाएगी, नेता प्रतिपक्ष का पद जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि शुभम वर्मा की अदालत से क्या फैसला आता है। एक चीज और आपको याद दिला देना चाहता हूं, यह वही विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की अदालत है जहां पर अमित शाह को लेकर के भी एक केस दर्ज हुआ था। एक राम खिलावन है, उन्होंने जाकर के केस दर्ज किया था। मामला था अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। डेट पे डेट मिलती रही, राम खिलावन बार बार अपने बयान वहां जाकर के दर्ज भी कराते रहे। फिर एक दिन अचानक से खबर आई थी कि राम खिलावन ने एक याचिका लगा दी है और अपना केस वापस ले लिया है। तो एक तरफ अमित शाह वाला मामला था, दूसरी तरफ अब राहुल गांधी का मामला है। जाहिर सी बात है, यदि न्यायपालिका वाकई में आज की तारीख में सुचारू ढंग से सही तरीके से काम करती है तो फिर पलड़े बराबर होंगे। इसका पता 19 जनवरी को ही चलेगा कि पलड़े बराबर थे या फिर कि नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह भी बताइएगा कि क्या वाकई में ये राहुल गांधी की दहशत है कि आज की तारीख में हर गुजरते दिन के साथ राहुल गांधी की सांसदी कैसे छीन ली जाए, कैसे उनको पैदल कर दिया जाए, या कैसे उनको डिफेम किया जाए, या कैसे ये चुभता हुआ कांटा अपने रास्ते से हटा दिया जाए, इसके लिए इस तरीके की तमाम स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।